नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मई महीने का राशिफल लेकर। जी हाँ, मई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उसकी वजह से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यह जो राशिफल मैं आप सबको बताता हूँ, इसे आप अपनी चंद्र राशि पर समझा करें या फिर आप अपनी लग्न राशि पर समझा करें, नाम आदि पर इसको ना समझा करें। पहली जो तवज्जो देनी है आपको, जो पहली प्रायोरिटी देनी है आपको इस राशिफल की, वो आप लग्न से समझिए। लग्न राशि जो है आप उस पर समझिए। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि पर भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जो वक्त है, इस वक्त जो चल रहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मंगल ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, बुध बृहस्पति भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो लिहाजा थोड़ा सा समय तो कठिन है। इसलिए आप सब उपाय जरूर कर लिया करें। जो राशिफल के अंत में मैं हर राशिफल के अंत में उपाय बताता हूं, उसको आप जरूर फॉलो कर लिया करें। और दूसरी बात, यदि आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पूरा नंबर चल रहा है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा, पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। आइए राशिफल की बात करते हैं। तुला राशि की बात करते हैं, यानी लिब्रा साइन पर मई के महीने में कैसे ग्रहों के प्रभाव रहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के अगर हम मई महीने की बात करें तो हम देखते हैं कि आपका जो लग्नेश है, आपका जो मुख्य ग्रह है, शुक्र है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने स्क्रीन पर समझिए कि 7 नंबर से आपकी कुंडली होती है, तुला राशि होती है, और शुक्र होता है आपका राशि का मालिक, यानी आपका मुख्य ग्रह। और शुक्र 5 मई के बाद से अष्टम भाव में रहेंगे, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जहाँ पे राहु और बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र जाने से क्या होगा आप समझिएगा। कुछ अच्छा चेंज, कुछ बढ़िया चेंज, कुछ अचानक चेंज आएगा। आपके काम को लेकर भी थोड़ा सा बेहतर स्थिति बन जाएगी। थोड़ी सी आपके स्वभाव या जो आपका मन बिल्कुल से एकदम से नेगेटिव हो गया था, वो एक पॉजिटिव अप्रोच में बदलने लगेगा। हालांकि अभी चूँकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सूर्य भी अष्टम में चले जाएंगे 14 मई के बाद, तो अभी धन आदि के मामले को हम बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति नहीं कह सकते हैं। बट फिर भी शुक्र जो है 8th हाउस में जाएगा, तो ये आपकी विचारों को बहुत डीप करेगा, आपकी सोच को बहुत एक्सपेंड करेगा। क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का होता है जो डीप नॉलेज देता है, गहराई से व्यक्ति सोचने का विचार करता है। लेकिन ये अष्टम भाव आप सब जानते हैं कि जब भी लग्नेश 6ठे 8वें या 12वें घर में जाता है तो लग्न को भी कमज़ोर करता है। लेकिन अष्टम के केस में मैंने कुछ मामले बहुत अच्छे देखे हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी तरक्की भी अष्टम से ही मिलती है, 8th हाउस से मिलती है। लेकिन फिर भी हम स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं कहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य और ख़ास तौर से कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और चूँकि शुक्र राहु के साथ रहेगा, राहु के साथ युतिबद्ध रहेगा, तो मन में बहुत थोड़े से कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होंगे। लेकिन ये हम मानकर चलते हैं कि अप्रैल महीने की अपेक्षा कुछ बेहतर स्थिति मई में देखने को मिलेगी। भले ही काम को लेकर कोई बहुत पॉजिटिव स्थिति ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो थोड़ा सा एक संतोषजनक वाली दिखेगी आपके जीवन में। शनि वैसे भी ठीक चल रहे हैं आपके 4th हाउस में, क्योंकि अगर आपकी तुला राशि है, आपका कोई केमिकल्स का जुड़ा काम है, कोई दवाइयों से रिलेटेड जुड़ा काम है, शनि की पोजीशन निहायत अच्छी है और आप समझिए कि उसमें आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। यही कारण है कि शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं और यही कारण है कि मेडिकल दवाइयाँ जिनका दवाइयों का काम है, मेडिकल्स का काम है, तो आप देखिए उनकी कितनी तरक्की हो रही है। क्योंकि शनि जो है वो बहुत अच्छे होके चल रहे हैं, मकर राशि के चल रहे हैं। तो यदि आपकी तुला राशि है, आप मेडिकल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये शनि आपको तरक्की देगा। अन्य कामों में थोड़ी सी रुकावटें अभी हैं, धीरे धीरे वो सॉल्व होंगी, लेकिन एक बेहतर स्थिति हम मानेंगे आफ्टर 5th ऑफ मई। ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात और हमें समझनी चाहिए कि केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जो धन के लिए ठीक स्थिति नहीं है अभी, और वाणी आपकी खराब हो सकती है, वाणी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुला राशि वालों के अगर हम अशुभ तारीखों की बात करें, जो तारीखें थोड़ी अच्छी नहीं रहेंगी, अब वो ओवरऑल चीज़ों को लेकर मैं बता रहा हूँ कि अशुभ तारीखें जैसे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। जो अशुभ तारीख है वो तारीख होगी 1 तारीख, 2, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 और 28, 29 मई। तो ये ठीक तारीख नहीं है, अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। यहाँ पे आपके काम करेंगे तो खराब होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति 5वें घर में आ गए हैं, तो बृहस्पति 5वें घर में होने की वजह से पेट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं। और तुला लग्न वालों या तुला राशि वालों के लिए तो बृहस्पति रोग स्थान के मालिक भी हो जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। धन की बात की अगर हम बात करें तो धन की स्थिति को लेकर हम बहुत सामान्य कहेंगे, क्योंकि धन जो है 11th लॉर्ड आपका सूर्य है, 14 मई के बाद 8th हाउस में प्रवेश कर जाएगा, और सेकंड लॉर्ड आपका मंगल है जिसकी पोजीशन अभी ख़राब है, 22 जुलाई तक ख़राब है, 22 जुलाई तक दिक्कत है। मकर अभी मिथुन का मंगल है, फिर कर्क का जाएगा, शनि की दृष्टि मकर राशि से पड़ जाएगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाला समय रहेगा। एजुकेशन को लेकर कहें तो एजुकेशन बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है, फिर भी आप यदि कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो 7-8 मई के बाद आप ले सकते हैं। भाग्य आपका 60% साथ रहेगा, 60% आपके साथ भाग्य रहेगा। 27 मई के बाद जब बुध आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि के प्रवेश करेंगे, वृषभ के चल रहे हैं जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये 27 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब जाके कहीं भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जॉब को लेकर सामान्य स्थिति है, बिजनेस को लेकर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाकी बिजनेस चलता रहेगा। सोशल स्टेटस की बात करते हैं, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें तो अभी दिक्कत है, क्योंकि 7th लॉर्ड मंगल है जिसकी ठीक स्थिति अभी नहीं है। अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी स्मूथ हों, चीज़ें थोड़ी आसान हों, उसके लिए एक उपाय करिएगा। एक सफ़ेद फूल भगवान शिव भोलेनाथ के चरणों में रखिए या शिवलिंग पर रखिए, और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए, आपको बहुत सारे रास्ते दिखने लगेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो साइन की बात करते हैं। मई के महीने में यदि वृश्चिक राशि वालों की स्थिति को हम देखते हैं तो आप देखिएगा कि लगन में ही केतु बैठा हुआ है आपके, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। केतु का लगन में बैठना निसंदेह वक्त को हम बहुत अच्छा तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि केतु लगन का होता है तो ये मानसिक अवसाद भी देता है, भ्रमित भी करता है, डर भी देता है, इन्फेक्शन भी देता है, बीमारियां भी देता है, कन्फ्यूज़न भी देता है। तो लग्न का केतु थोड़ी सी दिक्कत तो दे रहा है। 7वें घर में राहु बैठा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। और मेरे जो रिसर्च में आया कि वृश्चिक राशि वालों के बहुत सारे लोगों की शादी होते होते रह गई, क्योंकि अब लॉकडाउन भी लग गया, तमाम चीज़ें हो गई। तो योग देखिए, अब अगर योग भी देखें तो 6 अप्रैल से पहले विवाह के योग बने थे, क्योंकि मकर में बृहस्पति था। अब बृहस्पति कुंभ में चला गया है। मकर में जब बृहस्पति था तो 7वें घर को दृष्टि दे रहा था, आपका विवाह वगैरह बिल्कुल फिक्स था, तय था। लेकिन अब बृहस्पति कुंभ का चला गया तो विवाह की स्थिति कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गई, और कहीं ना कहीं बहुतों के तो कैंसिल हो रहे हैं शादी। अब उसका एक कारण कोविड है, जो लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं तो बहुत लोग कैंसिल हुए। बट योग तो वही है ना कि बृहस्पति के प्रभाव ही नहीं आ रहा तो नहीं हो। और जिसकी कुंडली में, जिसकी कोई अन्य राशि है जिसकी कुंडली में आ रहा है प्रभाव, वो चाहे 2 लोगों के साथ शादी करे वो तो करेगा ही करेगा। समझो मेरी बात को। तो अगर हम वृश्चिक राशि वालों की लिए बात करें तो स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं
नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके विवाह को लेकर, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बहरहाल मैं आपकी पॉइंट्स पे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी जानते हैं कि आपकी अशुभ तारीखें कौन सी हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के महीने में। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26 तारीख जो है आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य मई के महीने में दिक्कत वाला रहेगा भैया, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है, मंगल अष्टम भाव में शत्रु राशि का बैठा है। बताइए क्या किया जाए, मंगल गड़बड़ है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर मई का महीना ठीक नहीं है, और ये पूरे महीने मंगल अष्टम भाव में रहने वाला है, लिहाजा सब कुछ टिक जाता है उपायों पर। आपके धन की बात करते हैं, आपके पैसे आदि की बात करते हैं, तो 11th हाउस का लॉर्ड आपका बुध, सेकंड लॉर्ड आपका बृहस्पति, बुध आपके 7वें घर में, बृहस्पति आपके 4th हाउस में, कोई दिक्कत नहीं है। धन को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी, आता रहेगा, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। यदि आपका ऐसा काम है जो इस माहौल में लॉकडाउन में चल ही नहीं पा रहा है, यद्यपि हर जगह लॉकडाउन नहीं है, कुछ जगहों पर ही है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों के काम चल भी रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें तो देखिए प्रभावित होती हैं। अब जैसे किसी की चप्पल जूता की दुकान होगी, शूज़ की दुकान होगी, कपड़ों की दुकान होगी, तो इस समय डाउन होगा क्योंकि लोग नहीं ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन किसी की किराने की दुकान होगी, खाने पीने की दुकान होगी, तो वो तो अभी भी व्यक्ति जा रहा है ना। दवाइयों की दुकान होगी, वो अभी भी चल रही हैं। तो देखिए हम जो बातें करते हैं वो देश काल परिस्थिति के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ बैठकर काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा अभी कमज़ोर रहेगा, है ना, वो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। फिर भी धन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या रुकावट हमें नहीं दिख रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो धन आता रहेगा। स्टडी की बात करते हैं, पढ़ाई की लिखाई की बात करते हैं, तो चूँकि 5th लॉर्ड अपने से 12वें घर में बैठा है, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे हालात नहीं है, फिर भी आप कंटिन्यू अपने आप को रखिएगा उपाय करके। भाग्य आपका 65% आपके साथ रहेगा। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में 14 मई से पहले कोई भी फैसला लेना ठीक रहेगा। 14 मई के बाद थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। 14 मई से 14 जून तक, जब तक सूर्य राहु के साथ 7th हाउस में रहेंगे, तब तक थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी ही। बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस बिल्कुल गड़बड़ है, जैसा चल रहा है बस उसी को कंटिन्यू करिए। 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो नुकसान पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में दिक्कत है और आपकी लव लाइफ में भी दिक्कत है। उपाय क्या करना है, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा, उसमें बिल्कुल बंद नहीं करना है। हनुमान जी की उपासना जो है आप करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। भगवान सूर्य को जल देते रहें, वो बहुत ही ज़रूरी रहेगा। धनु राशि वालों के मई महीने की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए कुंडली बनी है कि आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति 3रे घर में जाके बैठा हुआ है। 3रा घर संघर्ष का होता है। 3रा घर ऐसा होता है कि हम मान के चलिए कहीं पर हमें 10 कदम पे पहुंच जाना चाहिए, तो अगर किसी का लग्नेश 3रे घर में है तो वो 10 कदम पहुंचने के लिए 20 कदम चलना उसे पड़ेगा, तो थोड़े से संघर्ष देता है जब बृहस्पति 3रे घर में बैठता है। लेकिन ये थोड़े से पराक्रम को भी बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है और हारने नहीं देता है। तो मेहनत करते रहना है, जुट के रहना है। दूसरी बात, धनु राशि वालों के 14 मई तक सूर्य 5th हाउस में रहेंगे, तो सरकारी जुड़े हुए काम थोड़े बेहतर रहेंगे। आप
14 मई से पहले सरकारी जुड़े हुए काम, सरकार से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। शुक्र आपका 5 मई के बाद प्रवेश करेगा छठे घर में, जो आपके लाभ का स्वामी है, लाभ का मालिक है। तो 5 मई के बाद कर्ज आदि लेने से बचिए, कर्ज नहीं लेना है, देना नहीं है, और थोड़ा सा बचाव करके चलिए, नहीं तो इस समय पर दिक्कत आएगी। आफ्टर 5 मई, 5 मई के बाद 14 मई के बाद जब सूर्य राहु के साथ प्रवेश कर जाएंगे, छठे घर में रहेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए 14 मई से पहले ही अपने बहुत सारे ज़रूरी काम निपटा लीजिएगा। और मंगल 7वें घर में बैठा है, वैवाहिक जीवन को लेकर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बस क्रोध रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, ईगो रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें। और यदि आप पति हैं तो अपनी पत्नी के ध्यान रखिएगा, उनको कोई चोट ना लगे, कोई करंट, जलती हुई चीज़ों से, गर्म चीज़ों से बचना है। और यदि आप पत्नी हैं तो सेम अपने पति के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अशुभ तारीखों की यदि हम बात करते हैं आपके, तो 6, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 27 और 28 मई ये थोड़ी सी अशुभ तारीख रहेगी आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन छठे घर में बुध राहु बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको बहुत मस्त भी नहीं रहना है, थोड़ा सा ध्यान करके चलते रहना है। वेल्थ की बात करते हैं, आपके धन की बात करते हैं, तो धन आता रहेगा, लेकिन 5 मई के बाद कर्ज देना पड़ सकता है या लेना पड़ सकता है, या ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो सकती है। इस सिचुएशंस को मैनेज करिएगा चीज़ों को, और बहुत ज़रूरी ना हो तो कर्ज आदि लेने या देने से बचिएगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो 5th लॉर्ड आपका मंगल है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस को दृष्टि दे रहा है, सूर्य 5th हाउस में है। तो एजुकेशन से जुड़ा या कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं तो 14 मई से पहले कर लीजिएगा, 14 मई के बाद ठीक नहीं रहेगा। भाग्य आपका 70% आपके साथ रहेगा, 14 मई तक तो भाग्य आपके साथ है। तो या भले ही देखिए ग्रहों की स्थिति कहें या अभी देश काल परिस्थिति की स्थिति कहें, थोड़ी सी भले ही दिक्कत रहेगी, लेकिन जैसे सूर्य है, जैसा आप महसूस करेंगे कि बहुत जो समस्याएं पहले चल रही थी सॉल्व अभी भी नहीं हुआ है, सॉल्व अभी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक संतोषजनक स्थिति रहेगी। जो एकदम तनाव से भरा मन था, जो एकदम परेशानियों से भरा था, वो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी स्टेबल रहेंगी। या परेशानी तो है, परेशानी तो वो अभी काम सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, आपके काम बने भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक शांति या एक जो रिलैक्सेशन कि चलो ठीक है हो जाएगा, ऐसी वाली स्थिति रहेगी, ठीक है ना, 14 मई के बाद। और 14 मई के बाद जब सूर्य राहु के साथ प्रवेश कर जाएंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी, तो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करते रहना है। जॉब को लेकर सामान्य स्थिति है, जॉब में दिक्कत है क्योंकि 10th लॉर्ड बुध है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़े से तनाव रहेगा वर्किंग प्लेस पर। बिजनेस ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सोशल स्टेटस जो है वो ठीक है। मैरिटल लाइफ को लेकर यदि हम बात करें, वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें, तो उसमें आप थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखिएगा, क्रोध, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंगल बैठा है आपके वैवाहिक जीवन पे। मंगल शत्रु होता है तो बहुत अहंकार देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कुछ उपाय हम आपको बताएंगे मई महीने को बेहतर करने के लिए। पहला तो अपने बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते रहिए, अपने लग्नेश के मंत्रों का जाप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। हल्दी की माला पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पे करें। रुद्राक्ष की माला भी नहीं है तो 5 मिनट कर लिया करें। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दें। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। हनुमान जी
की उपासना हर मंगलवार शनिवार जरूर करें। तो इतना करेंगे तो मुझे अटल विश्वास है कि स्थिति यदि खराब होगी भी तो क्यूरेबल रहेगी, है ना, चीज़ें झेलने लायक रहेंगी, है ना। बहुत चीज़ें अभी आप देखिए देश में जो चल रहा है वो तो असहनीय चल रहा है, मतलब झेल ही नहीं व्यक्ति पा रहा है, लेकिन उपाय करते हैं हम तो हम झेल पाते हैं, चीज़ों को निकाल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप कुंडली दिखाएं, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप संपर्क करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।